हाय देयर, ये MGT 613 प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इसमें सबसे पहले है रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड फॉरकास्ट। एक अच्छी फॉरकास्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें टाइमली है, रिलायबल है, एक्यूरेट है, मीनिंगफुल है, रिटर्न है, ईजी टू यूज़ है। तो सबसे पहले है टाइमली। एक अच्छी फॉरकास्ट जो है वो टाइमली होना चाहिए, यानी कि ये जो है प्रोवाइड होती है एक टाइमली मैनर के अंदर ताकि सपोर्ट किया जाए डिसीजन मेकिंग को। और उसके बाद फिर रिलायबल फॉरकास्ट वो होती है जो कि बेस करती है एक्यूरेट और कंसिस्टेंट डेटा, मेथडोलॉजीज और अजम्पशंस। और एक्यूरेसी से मुराद डिग्री ऑफ क्लोजनेस का होना फोरकास्टेड वैल्यू और एक्चुअल आउटकम के दरमियान। और उसके बाद मीनिंगफुल फॉरकास्ट ये वो होती है जो कि प्रोवाइड करती है वैल्यूएबल इंसाइट और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन यूजर्स को। और उसके बाद फिर रिटर्न और डॉक्यूमेंटेड। एक अच्छी फॉरकास्ट जो है वो रिटर्न होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, क्लियर और कंसाइज मैनर के अंदर। उसके बाद सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज। एक अच्छी फॉरकास्ट को इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए कि सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट हो। सो नाउ द स्टेप्स इन दी फोरकास्टिंग प्रोसेस। अब इन स्टेप्स को थोड़ा एक एक करके आप समझें। पहला है कि डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द फोरकास्ट। जो फर्स्ट स्टेप होता है फोरकास्टिंग प्रोसेस में क्या है, क्लियरली डिफाइन करना पर्पस जो है फोरकास्ट का। उसके बाद है फिर एस्टेब्लिश अ टाइम होराइजन। जब पर्पस डिफाइन हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि एस्टेब्लिश करना टाइम होराइजन फोरकास्ट के लिए। उसके बाद सिलेक्ट फोरकास्टिंग टेक्निक्स। और डिटरमाइन करने के बाद पर्पस और टाइम होराइजन, एप्रोप्राइट फोरकास्टिंग टेक्निक सेलेक्ट होती है। और उसके बाद फिर गैदर एंड एनालाइज द एप्रोप्राइट डेटा। इस स्टेप के अंदर नेसेसरी डेटा कलेक्ट होता है, एनालाइज होता है सपोर्ट करने के लिए फोरकास्ट। और उसके बाद फिर प्रिपेयर दी फोरकास्ट। फोरकास्ट की जो सिलेक्टेड टेक्निक है और एनालाइज डेटा का इस्तेमाल करते हुए फोरकास्ट की जो है वो प्रिपेयर की जाती है, फोरकास्ट जो है वो प्रिपेयर होती है। उसके बाद फिर मॉनिटर दी फोरकास्ट। जब फोरकास्ट जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाती है, इम्पॉर्टेंट होता है कि मॉनिटर किया जाए उसकी परफॉर्मेंस को वक्त के साथ। नाउ दी फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फोरकास्ट। और इसके अंदर है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती है फोरकास्टिंग के अंदर, वो रिलाई करती हैं सब्जेक्टिव इनपुट्स के ऊपर और शामिल नहीं होता यूज़ करना न्यूमेरिकल डेटा का। और उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव फोरकास्ट। क्वांटिटेटिव जो फोरकास्ट होती है इसके अंदर यूज़ किया जाता है हिस्टोरिकल डेटा का ताकि की जाए फ्यूचर प्रेडिक्शन। और ये रिलाई करती है स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर कि एनालाइज किया जाए पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप डेटा के अंदर। और फिर है हमारे पास फाइनर जो क्लासिफिकेशन फोरकास्ट की, उसमें जजमेंटल फोरकास्ट। इसमें शामिल है यूज़ करना सब्जेक्टिव इनपुट्स का और एक्सपर्ट जजमेंट ताकि प्रेडिक्शन की जाए फ्यूचर इवेंट्स या आउटकम्स के बारे में। और फिर टाइम सीरीज फोरकास्ट, ये एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है जो कि रिलाई करती है हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर ताकि की जाए फ्यूचर प्रेडिक्शंस। और उसके बाद फिर एसोसिएटिव मॉडल्स जो कि जाने जाते हैं रिग्रेशन मॉडल्स के तौर पर भी। ये जो है टाइप है क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक की जो कि इनकॉर्पोरेट करता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को कि प्रेडिक्ट किया जाए फ्यूचर आउटकम्स को। नाउ द जजमेंटल फोरकास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है कि जजमेंटल फोरकास्ट रिलाई ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट एंड ओपिनियन टू मेक प्रेडिक्शंस ऑफ फोरकास्ट एंड दे डू नॉट इन्वॉल्व। इसमें शामिल नहीं होती कॉम्प्लेक्स जो है मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मॉडल, बल्कि डिपेंड होती है एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और जो इंट्यूशन होती है इंडिविजुअल्स की या फिर ग्रुप्स की में जो कि फोरकास्ट कर रहे हैं। और जब लिमिटेड टाइम होता है या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल, जजमेंट फोरकास्ट को यूज़ किया जा सकता है एज अ क्विक और प्रैक्टिकल अप्रोच। और कुछ सिचुएशन के अंदर जहां पर रैपिड चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जैसे कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन या पॉलिटिकल कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जा सकती है चूज़ कर सकती है जजमेंटल फोरकास्ट को। और जब इंट्रोड्यूस किया जाए न्यू प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज, फीचर्स, पैकेजिंग, जजमेंटल फोरकास्ट को अक्सर प्रेफर किया जाता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ जजमेंटल फोरकास्ट। पहला है एग्जीक्यूटिव ओपिनियंस। एग्जीक्यूटिव ओपिनियन से मुराद जो है वो फोरकास्ट या प्रेडिक्शन जो कि करते हैं ग्रुप जो है सीनियर लेवल मैनेजर्स का, जो कि आते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, बहुत से डिपार्टमेंट से या फिर इंटरफेसेस से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और दूसरा है सेल्स फोर्स ओपिनियन की। अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि गैदर किया जाता है फोरकास्ट को ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं कस्टमर्स के साथ। और कस्टमर सर्वे की बात की जाए तो कस्टमर सर्वे जो वो किए जाते हैं बाय सैम्पलिंग पोटेंशियल कस्टमर ताकि गैदर किया जाए उनके ओपिनियंस को और प्रेफरेंसेस को।
और आउटसाइड ओपिनियन, इसमें क्या होता है कि इनपुट लिया जाता है, इनपुट सीख किया जाता है मिक्स ऑफ कंज्यूमर्स से और पोटेंशियल कंज्यूमर जो कि एक्सटर्नल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और डेल्फी मेथड ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉरकास्टिंग टेक्निक है जिसमें शामिल है एक सीरीज ऑफ क्वेश्चनियर्स या फिर सर्वे जो कि कंप्लीट किया होता है एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने, और अक्सर उसमें शामिल होते हैं मैनेजर्स और स्टाफ मेंबर्स। सो नाउ द डेल्फी मेथड, इसके अंदर क्या होता है कि चूज द एक्सपर्ट, यानी कि सेलेक्ट किया जाता है डाइवर्स ग्रुप जो एक्सपर्ट्स का, जो कि जिनके पास नॉलेज होती है और एक्सपर्टीज़ होती है डिफरेंट एरियाज जो कि रिलेवेंट होते हैं फॉरकास्टिंग टॉपिक के साथ। और थ्रो अ क्वेश्चनियर ऑब्टेन फॉरकास्ट फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट्स। सो पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है एक क्वेश्चनियर या सर्वे, टिपिकली ईमेल के ज़रिए या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए, और उसके बाद फिर समराइज एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। सो कलेक्टेड फॉरकास्ट और सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो समराइज होती है, एनोनिमाइज होती है और रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको। और उसके बाद है फिर रिफाइन एंड डेवलप न्यू क्वेश्चंस। रिव्यू करने के बाद समराइज रिजल्ट्स को पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो रिवाइज करें उनकी फॉरकास्ट या फिर ओपिनियन जो कि बेस करता है इन्फॉर्मेशन शेयर्ड के ऊपर। और उसके बाद है फिर रिपीट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट फाइनल रिजल्ट। सो स्टेप 3 और 4 जो है वो रिपीट होते हैं आइटरेटिवली अंटिल के कंसेंसस फॉरकास्ट जो है वो अचीव होता है या फिर एक जो है प्री डिटरमाइंड लेवल जो है एग्रीमेंट का रीच होता है पार्टिसिपेंट्स के दरमियान। सो नाउ दी टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग मॉडल जो है स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं जो कि यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल डेटा ताकि प्रेडिक्शन कर सके फ्यूचर वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल्स के बारे में। सो वी एज अ मैनेजर हम कैन पिक कर सकते हैं मॉडल जो कि बेस करता है किसके ऊपर, टाइम होराइजन टू फॉरकास्ट। सो डिफरेंट फॉरकास्टिंग मॉडल जो है वो सूटेबल हो सकते हैं, ज़्यादा सूटेबल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द फॉरकास्ट होराइजन। और डेटा अवेलेबिलिटी, इसकी बात करें तो जो चॉइस है फॉरकास्टिंग मॉडल की इन्फ्लुएंस हो सकती है अवेलेबिलिटी से, और जो क्वालिटी होती है हिस्टोरिकल डेटा की, और एक्यूरेसी रिक्वायर्ड जो लेवल है एक्यूरेसी डिज़ायर्ड का फॉरकास्ट के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है। और उसके बाद है साइज़ ऑफ फॉरकास्टिंग बजट जो कि एलोकेट हुआ फॉरकास्टिंग एक्टिविटी के लिए वो भी इम्पैक्ट कर सकता है चॉइस ऑफ मॉडल्स का। उसके बाद फिर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल, एक्सपर्टीज और जो स्किल्स हैं पर्सनल की जो कि इन्वॉल्व होते हैं फॉरकास्टिंग प्रोसेस में, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। नाउ द नाइफ फॉरकास्ट। अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले है कि सिंपल टू यूज़ है, वर्चुअली नो कॉस्ट है क्योंकि इसके अंदर शामिल नहीं है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन या डेटा एनालिसिस। सो ये रिक्वायर नहीं करता सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज या एक्सपेंसेस। और उसके बाद है क्विक एंड इजी टू प्रिपेयर। सो इसकी जो सिंप्लिसिटी है नाइफ फॉरकास्ट की, उसकी वजह से क्या होता है कि रैपिड प्रिपरेशन होती है जिसकी वजह से जो ये कन्वीनियंट ऑप्शन होता है जब टाइम लिमिटेड है। और उसके बाद है डेटा एनालिसिस इज नॉन एग्जिस्टेंस। सो इसमें शामिल नहीं होता कोई भी एनालिसिस जो है वो हिस्टोरिकल पैटर्न्स का या फिर अंडरलाइंग फैक्टर्स ड्राइविंग द डेटा। और उसके बाद है ईजिली अंडरस्टैंडेबल, जो कॉन्सेप्ट है नाइफ फॉरकास्ट का वो ईजी टू ग्रैस्प है एंड एक्सप्लेन, मेकिंग देम एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल विद लिमिटेड स्टैटिस्टिकल और फॉरकास्टिंग नॉलेज। लेकिन इसके ड्रॉबैक भी हैं, ये जो है प्रोवाइड नहीं कर सकता हाई एक्यूरेसी, यानी कि लिमिटेड एक्यूरेसी होती है, और कैन बी अ स्टैंडर्ड फॉर एक्यूरेसी। सो नाइफ फॉरकास्ट जो वो सर्व कर सकता है एज अ बेस लाइन या बेंचमार्क के तौर पर इवेल्यूएट करने के लिए एक्यूरेसी दूसरे फॉरकास्टिंग मेथड्स की। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।